नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। यह डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ की क्लास और आप पढ़ रहे हैं ब्रीथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ब्रीथ का क्षेत्रफल। ब्रीथ का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है और इसका उपयोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो ये फार्मूला है, सूत्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। बीटीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला हमने लिखवा दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इतना पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना दिया गया है? 154 बराबर पाई आर स्क्वायर के होगा। ठीक, इसके बराबर होगा। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं 154 बराबर पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर। ठीक, अब इसको इधर गुणा करते हैं और इससे भाग करते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर इसको इधर गुणा करते हैं तो 154 गुणे इसका इसमें गुणा करते हैं तो 154 गुणे 7, इसका नीचे से भाग देते हैं, 22 को बटे कर देंगे। ठीक, इसके बटे, तो 154 गुणे 7 बटे 22। अब बराबर इसको कट करते हैं, इसको काटते हैं 2 से, 2 एक कन्नम 2, 2 एक कन्नम 2, इसको 2 से काटते हैं, 2 सते 14, 1 फिर 14, 2 सते 14, फिर 11 से काटते हैं तो 11 सते 77, 7 सते 7 गुणे 7 आ गया बराबर 7 सते 49। अब आर स्क्वायर बराबर 49 इम्प्लाइज करता है। अब यहाँ से आर बराबर कितना होगा? 7 होगा। ठीक, तो आर स्क्वायर बराबर इतना, आर स्क्वायर बराबर देखो, आर स्क्वायर बराबर कितना? 49। हम इसको क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर बराबर ये किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। अब यहाँ से अगर पावर समान होती है तो ये आपस में बराबर होता है, तो आर बराबर कितना होगा? 7। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर होगा आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, हमें ज्ञात क्या करना था? हमें त्रिज्या ज्ञात करना था। त्रिज्या मतलब आर का मान, तो त्रिज्या बराबर कितना होगा? त्रिज्या आर कहाँ गया? बराबर 7 आ गया। त्रिज्या कहाँ गया? बराबर 7 आ गया। त्रिज्या कहाँ गया? बराबर 7 आ गया। यही क्या है मेरा आंसर? यही क्या करना था? इसी को ज्ञात करना था। इसी को क्या करना था? इसी को ज्ञात करना था। ठीक, चलिए, ये फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4। एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। 0.242 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाएगा? बीटीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए इसको हल करते हैं। पहिए का व्यास
पहिए का व्यास, पहिए का व्यास, पहिए का व्यास बराबर कितना? 77 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या ज्ञात करना होगा तब क्या होगा? त्रिज्या, ओ त्रिज्या, त्रिज्या बराबर व्यास बटे व्यास बटे 2। त्रिज्या को आर बोलते हैं, ठीक। अब व्यास कितना है? 77, 77 बटे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई, ठीक। चलिए अब एक चक्कर एक चक्कर में कितना चलेगी पहिया? एक चक्कर अर्थात परिधि। एक चक्कर जैसे कोई वृत्त है उसमें एक चक्कर चलाते हैं तो क्या बनता है? मतलब एक चक्कर का मतलब इसको क्या बोलते हैं? एक चक्कर जब यहाँ से चलेगा पूरा एक चक्कर तो इसको क्या बोलेंगे? 2 पाई आर। ये क्या है? परिधि है। इसी को क्या बोलते हैं? परिधि। इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, ठीक। अर्थात परिधि बराबर 2 पाई आर। परिधि बराबर 2 पाई परिधि 2 पाई आर। अब 2 पाई गुणे आर का मान यहाँ पर 77 बटे 2 लिख देते हैं, ठीक। अब 2 से 2 कट गया बराबर 77 पाई, ठीक। 77 पाई आ गया। अब हमें यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया या किलोमीटर में दिया, इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं। देखो 0.242 बराबर। अब इसको क्या करते हैं? किलोमीटर में है ना, किलोमीटर में है तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले मीटर में बदलेंगे। 0.242 गुणे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। यहाँ पर किलोमीटर था, ठीक। किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब हमें सेंटीमीटर में बदलना है। जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तब क्या आएगा? अब इसे हमें अगर यहाँ पर गुणा करते हैं इसका तो यहाँ पर 3 जीरो आ जाता है। तो चलिए गुणा करके देखते हैं। तो इसमें अगर गुणा करेंगे तो 3 जीरो इसके इधर चिपका देंगे। अब हमें दशमलव के इधर 3 अंक हैं, 1 2 3। तो 3 अंक के पहले दशमलव लगा है तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे बराबर। हमें कितना मिल गया? 242 मीटर। अभी मीटर मिल गया, ठीक। अब हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 मीटर यहाँ पर है, 1 मीटर छुपा हुआ है 1। तो हम क्या इसके 1 मीटर के स्थान पर क्या लिख देंगे? 100 सेंटीमीटर बराबर 242 गुणे 100 सेंटीमीटर बराबर 242 इतना डबल जीरो चिपका देंगे। अब कितना हो गया? सेंटीमीटर में, ठीक। हमारा ये कितना हो गया? सेंटीमीटर में। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कि इतना किलोमीटर। ओ सवाल कहाँ गया भाई? हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कि 0.242 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगेगा। चलिए हमें इतना सेंटीमीटर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो चलिए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्योंकि 77 पाई चलने में एक चक्कर लगता है। 77 पाई चलने में कितना चक्कर लगता है? एक चक्कर। 77 पाई चलने में एक चक्कर लगता है। तो 200 इतना चलने में कितना चक्कर लगेगा? तो क्या करेंगे भाई? 242 डबल जीरो चलने में बराबर 242
242 से गुणा कर देते हैं और 77 पाई से भाग कर देते हैं। 77 पाई बराबर 242 77 गुणे पाई का मान 22/7। 7 से 7 कट गया 11। अब इसको काटते हैं। चलिए भाई, तो दिमाग का दही बन गया। 242 00 बटे 11 गुणे 22। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा भाई? जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 2 से काटते हैं तो 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, इसको 11 हो गया। अब 11 से काटते हैं तो 11 का नाम 11, 11 का नाम 11 00। फिर 11 से काटते हैं तो 11 का नाम 1100। इसका मतलब बराबर कितना आ गया? 100 चक्कर लगेगा। यही मेरा क्या है? आंसर। तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया भाई। और ये क्वेश्चन बीटीसी 2017 में 2 नंबर का पूछा। ठीक, चलिए। क्वेश्चन नंबर 5वां। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बीटीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना दिया गया? 8800 बराबर पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 लिखते हैं, फिर आर स्क्वायर गुणे। अब इसको इधर कर लीजिए तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर 8800। 7 का इसमें गुणा करिए। आर स्क्वायर बराबर 7 का इसमें गुणा करते हैं तो 7 गुणे 8800 बटे 22 से भाग दीजिए बराबर 22 चौको 88, फिर 7 चौक 4 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 400, फिर 7 चौको 28। लगता है वो तो गड़बड़ है भाई। 7 गुणे 400 आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 400। तो आर बराबर कितना होगा? करने में हो जाएगा 7 गुणे 400 बराबर, करने में 7 को अलग लिख लेते हैं गुणे, फिर करने में 400 बराबर करने में 7 गुणे करने में 400। 400 का वर्गमूल निकालते हैं, हमने बताया था वर्गमूल निकालने के लिए। तो 400 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 200, फिर 2 से काटते हैं, 2 1 2, 2 5 10, फिर 2 से काटते हैं तो 25 आता है, फिर 5 से काटते हैं तो 5 5 5 25, फिर 5 से काटते हैं तो 1 आता है। अब करने में 400 का मान कितना हो गया? अब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
5 गुणे 5। अब यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं, बराबर कितना आता है, बराबर कितना होगा। अब यहाँ से एक एक लिख लेते हैं, यहाँ से एक बार 2 लिखेंगे, फिर यहाँ से एक बार 2 लिखेंगे, फिर यहाँ से एक बार 5 लिखेंगे। दो दो दूनी 4 25 20। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 20। इसका वर्ग 400 का वर्गमूल कितना होगा 20, बराबर आर बराबर, तो यहाँ से आर बराबर 20 गुणे में 7 सेंटीमीटर। यही क्या है आंसर। ठीक, चलिए तो यही हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।